हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट फंक्शंस वी हैव इन conio.h. सो conio.h इज कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, और कॉन्फ़िगर्ड इनपुट आउटपुट भी कह सकते हो आप। और इसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो आपको इनपुट आउटपुट में हेल्प करते हैं। सो conio.h के अंदर अगर आप टर्बो में आपने काम किया है या बोर्डलैंड में आपने काम किया है तो आपने जरूर एक फंक्शन यूज किया होगा जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। सो यहाँ पे तो हमें खैर खास पता नहीं चलता है इसका, बट मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ इफ इट वर्क्स इन दी ऑनलाइन कंपाइलर। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड CLR SCR जिसका काम है क्लियर स्क्रीन। तो जो आपका कंसोल स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन जो होती है जहां पे आउटपुट आता है, आप चाहते हो कि वो क्लियर हो जाए, उसमें जो पहले का लिखा हुआ है वो इरेज हो जाए और हमारे पास न्यू जो है वो आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो आपको conio.h इंक्लूड करने नहीं दे रहा है। मतलब ये हमारा कहाँ पर चलेगा? ये चलेगा टर्बो सी में। तो मैं आपको टर्बो सी में ही इसको यूज करके दिखाती हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पर ये ओपन कर लिया है अपना टर्बो। सो ये आपका टर्बो है, इसके अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ और इसके अंदर हमने बनाया हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, right? And then I have my void main और इसके अंदर मैं नॉर्मली यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ, printf hello and then I have another printf और मैंने यहाँ लिखा thank you और printf see you soon, कुछ भी लिख दो, है ना। अब मैं अगर इसको सेव करती हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया prg1 के नाम से और मैं इसको रन करना चाहती हूँ, तो आपने देखा कि ये रन हुआ लेकिन ब्लिंक होके यहीं पे आ गया। अगर आप यहाँ पर विंडो पे जाते हो और विंडो में देयर इज एन ऑप्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो आप यहाँ से आउटपुट विंडो पे जाते हो तो आप देखोगे कि ये चीज इधर प्रिंट हुई हुई है। सो हेलो थैंक यू सी यू सून यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है, बट आई कुड नॉट सी दैट। उसने रिजल्ट के लिए वहां वेट ही नहीं किया। तो रिजल्ट के लिए उसने वेट किया ही नहीं, पर आप चाहते हो कि वो वेट करे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में नीचे लगा देते हैं गेट सी एच। एक्चुअली में देखा जाए तो गेट सी एच फंक्शन का काम है एक कैरेक्टर को इनपुट करना। तो जब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख रहे हो कि अब वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां लास्ट में। वो क्यों ब्लिंक कर रहा है? वो बिकॉज ऑफ गेट सी एच ब्लिंक कर रहा है। तो गेट सी एच जो है वो एक इनपुट फंक्शन है, इट वेट्स फॉर यू टू इनपुट अ कैरेक्टर। तो वो चाहता है कि आप एक कैरेक्टर इनपुट करो, द मोमेंट आई प्रेस द की उसको उसका इनपुट मिल जाता है और वो वापस आ जाता है। आप फिर से रन करोगे, फिर से यही होगा। अब इसमें आप एक चीज और नोटिस कर रहे होगे, तो मैंने तीसरी बार प्रोग्राम रन किया है और जो मेरी लाइंस हैं वो 3 बार प्रिंट हो रही है। हेलो थैंक यू सी यू सून फिर से आ गया, फिर से आ गया। सो इट इज प्रिंटिंग इट अगेन एंड अगेन, मतलब वो पिछला रिजल्ट भी दिखा रहा है और इस बार का जो रिजल्ट है वो भी दिखा रहा है। आप चाहते हो कि पिछला रिजल्ट ना दिखाई दे, अभी जो करंट एग्जीक्यूशन है सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई दे, तो आप लिख सकते हो CLR SCR। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये सबसे पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो जहां पर भी स्क्रीन क्लियर करानी हो, वेर एवर यू वॉन्ट की पिछली आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए और अब जो नया है सिर्फ वही प्रिंट हो, आप वहां पे क्लियर स्क्रीन लगा सकते हो। तो जैसे ही क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट होता है, आपकी ब्लैक स्क्रीन पे जो भी प्रिंट हुआ हुआ है वो इरेज हो जाता है एंड आगे की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाती है। अगर मैं थैंक यू के बाद क्लियर स्क्रीन लगा दूंगी तो मुझे सिर्फ सी यू सून ही दिखाई देगा, वो ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एक तो ये है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं CLR SCR को और गेट सी एच को। बट एक्चुअली में देखा जाए तो गेट सी एच का पर्पस कुछ और ही है। गेट सी एच का पर्पस क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा कैर सी एच, अब मैंने यूजर को बोला प्रेस अ कैरेक्टर और मैंने यहाँ लिख दिया CH इज इक्वल टू गेट सी एच। ठीक है, और मैं उसी कैरेक्टर को यहाँ हेलो के साथ प्रिंट करा रही हूँ। नाउ आई सेव इट, आई एग्जीक्यूटेड। मैं प्रेस कर रही हूँ जे, पर जहां मैंने जे प्रेस किया आपको वहां जे दिखा तो नहीं। अभी मैंने आपको stdio.h के टाइम पे कैरेक्टर इनपुट करके दिखाया था गेट कैर की हेल्प से। तो जब हम उसमें कैरेक्टर इनपुट करते हैं तो वो कैरेक्टर दिखता है। जैसे मैं यहाँ पर ही अगर आपको चेंज करके दिखा दूं कि ये गेट सी एच नहीं है, अगर ये गेट कैर होता और आप इसे रन करते तो वो कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, मैंने जे प्रेस किया तो जे दिख रहा है। और अभी इनपुट तब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक मैं एंटर की प्रेस ना करूं। मेरा कर्सर अभी भी ब्लिंक कर रहा है। द मोमेंट आई प्रेस एंटर, it shows hello Jay, thank you, see you soon. So
डिफरेंस क्या है देखो, दो डिफरेंसेस यहाँ आपको साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो गेट कैर में कैरेक्टर इनपुट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करोगे इनपुट टर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा, जो कैरेक्टर आप प्रेस कर रहे हो वो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन गेट सी एच में क्या दो डिफरेंसेस हैं कि जो कैरेक्टर मैं प्रेस कर रही हूँ एक तो वो दिख ही नहीं रहा, और आपको वो कैरेक्टर इनपुट करने के बाद एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता। The moment you press the character, it goes as an input. मैंने D प्रेस किया, that's it, उसने प्रिंट कर दिया। मुझे उसके बाद कोई एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। So it gets terminated as you press the character. So that is the difference between getch and getchar. तो getchar टर्मिनेट होता है एंटर प्रेस करने पे और कैरेक्टर दिखता भी है। getch में कैरेक्टर दिखता भी नहीं है और वो जैसे ही कैरेक्टर प्रेस करते हैं इनपुट टर्मिनेट हो जाता है। अब आप कहोगे कि मैम इसका फायदा क्या? देखो, एक फायदा तो आपने ये देखा, ये जो लास्ट में स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज होता है। दूसरा, अगर आप पासवर्ड्स इनपुट करवा रहे हो यूजर से, ठीक है, तो पासवर्ड स्क्रीन पे दिखने नहीं चाहिए ना। तो अगर मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिया है जो कि 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग में नल होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कैर CH9, और यहाँ पर क्या बोला, एंटर दी पासकोड ऑफ 8 कैरेक्टर्स। तो आपने 8 कैरेक्टर्स का पासकोड लेना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या लगाओगे, लूप। सो आप यहाँ पे लूप लगा सकते हो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 8, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, CH आई इज इक्वल टू गेट CH, ये लूप चलता रहेगा। और जब लूप खत्म होकर बाहर आएगा तो उसको टर्मिनेट करने के लिए मैंने उसके पीछे खुद से नल पुट कर दिया। और आप प्रिंट कराना चाहते हो उसको तो %s कर दो, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। नाउ आई एग्जीक्यूटेड, मैंने कोड एंटर किया, सो यू कैन सी दिस, जो मैंने एंटर किया वो दिख रहा है हेलो के साथ, पर जहां पर मैंने टाइप किया वहां तो नहीं दिख रहा था। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए प्रिंट कराया है, लेकिन अगर हम ऐसे पासवर्ड इनपुट कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो कोई भी पीछे खड़ा होगा उसको नहीं दिखेगा कि हमने पासवर्ड क्या एंटर किया है। तो अगर सही होगा तो हम आगे अलाउ करेंगे, और वो सही है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको string.h का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर स्ट्रिंग कंपैरिजन के फंक्शंस होंगे, दैट वील बी डिस्कसिंग सून। हमने स्ट्रिंग्स के साथ पहले एक बार डिस्कस किया भी हुआ है उसको ऑलरेडी, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ गेट सी एच, ये फायदा है गेट सी एच का कि हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लास्ट थिंग अबाउट दिस इज वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड गेट सी एच ई। गेट सी एच ई क्या है, एको ऑन। एक होता है गेट सी एच, एक होता है गेट सी एच ई। सो गेट सी एच का मतलब है कैरेक्टर इनपुट करो, ठीक है। गेट सी एच ई अगर मैं इसको कर देती हूँ तो जो मैं कैरेक्टर्स प्रेस कर रही होंगी वो दिखेंगे भी। तो फर्क सिर्फ दोनों में इतना ही है कि गेट सी एच में एको ऑफ होता है, एको ऑफ मतलब कि वो दिखता नहीं है, और ई में ऑन होता है मतलब वो दिखेगा भी। सो अगर मैं अब यहाँ पर कुछ भी प्रेस कर रही हूँ, सो इट इज विजिबल एज वेल, इनपुट करते टाइम दिखता भी है। और गेट सी एच में इनपुट करते टाइम दिखता नहीं है, पर दोनों का काम है इनपुट प्रेस करना, और इनको इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए एंटर नहीं दबाना पड़ता। The moment we press the key, the input is taken. So this is the purpose of conio.h, and three important functions in it is clear screen, CLR, SCR, then you have get ch and get che. और वाइवा में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि get ch और get che में क्या डिफरेंस है। So that is how we use conio.h in C programming language. आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड समझ आया है तो आपको पता ही है आपको हमेशा की तरह क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ मेरे बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है। AL coders are actually enjoying coding, so do click on the like button, do share the video with all your classmates, और अब आपके juniors होंगे तो share with your juniors who are interested in learning C language, and subscribe the channel। and अगर आप इसी कोर्स को देखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड यू वांट टू हैव वन लाइव क्लास एवरी वीक फॉर डाउट सॉल्विंग, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड इज एब्सोल्युटली फ्री। ऐप डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नोट्स जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी मिल जाएंगे। बाकी कोर्स के अंदर वी हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो, एंड देयर विल बी वन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन in the course on the app. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.